हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके क्लास 10th के प्रोज के सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। यानी कि हम ये पूरा चैप्टर हिंदी में बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं फ्रेंड्स। और देखिए, इस लेसन का जो टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि नेल्सन मंडेला थे कौन। तो नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में दो टाइप के लोग होते हैं, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल। एक तो पूरे ब्लैक होते हैं और एक पूरे वाइट होते हैं। तो साउथ अफ्रीका में लगभग 3 शताब्दी से ऐसा चला आ रहा था कि गोरे लोग काले लोगों पर शासन करते थे, यानी कि अत्याचार करते थे। गोरे लोगों का ही शासन चलता था 3 शताब्दी से साउथ अफ्रीका में, और काले लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। और जब नेल्सन मंडेला को भी ये फील हुआ तो ये सभी ब्लैक पीपल को इन गोरे लोगों से आज़ाद कराना चाहते थे, और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की एक लंबी यात्रा। तो इसमें किस आज़ादी की बात हुई है? काले लोगों को गोरे लोगों से आज़ाद कराने की यहाँ पे बात हुई है। नेल्सन मंडेला ने काले लोगों को गोरे लोगों से आज़ाद कराया था, तो इसीलिए यहाँ पे इसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, और इसीलिए इसके जो राइटर हैं वो नेल्सन मंडेला खुद ही हैं। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जिसे जब एक पर्सन अपनी ही लाइफ के बारे में खुद लिखता है, अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी कि नेल्सन मंडेला गोरे लोगों के लगभग 3 शताब्दी तक शासन करने के बाद साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में नेल्सन मंडेला 400 सीटों में 252 सीट से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जीत गए थे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद देखते हैं, चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट है कि 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुहावनी थी। डॉन का मतलब सूर्योदय होता है, यानी कि यहाँ पे सुबह इसका सेंस है कि 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि 10 मई की सुबह बहुत ही सुहावनी थी, बहुत अच्छी थी। ब्राइट एंड क्लियर यहाँ पे किया गया, यानी कि मौसम उस समय बहुत अच्छा था, बहुत सुहावना था। 10 मई की सुबह बहुत ही प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। इसके जो नरेटर हैं वो खुद नेल्सन मंडेला हैं, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे आई का यूज़ किया गया है वो नेल्सन मंडेला के लिए किया गया है। तो कहते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय, मैं बिल्कुल घिरा हुआ था। बिसीज्ड बाय का मतलब है सराउंडेड बाय। मैं पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ था डिग्निटरीज, यानी कि उच्च अधिकारियों से। यहाँ पे डिग्निटरीज का यूज़ किया गया उच्च अधिकारियों के लिए। मैं पिछले कुछ दिनों से उच्च अधिकारियों से घिरा हुआ था, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और पूरी दुनिया के राजनेताओं से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। यहाँ पे इनऑग्रेशन का मतलब शपथ ग्रहण समारोह है। जब भी कोई लोग चुनाव जीतते हैं, जब भी किसी को कोई एक पदवी मिलती है, तो वो सबसे पहले एक शपथ लेते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर IAS अधिकारी बनते हैं, तो कोई भी पद अगर किसी को मिलता है तो उसके लिए वो एक शपथ लेते हैं। तो ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पे इनॉग्रेशन का यूज़ किया गया है। वैसे इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन होता है, शुरुआत होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, यानी कि जो सम्मान देने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनऑग्रेशन, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले। द इनऑग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। यानी कि साउथ अफ्रीका की धरती पर यह शपथ ग्रहण समारोह अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब यहाँ पे बताया गया कि वो शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पे हुआ था। टुक प्लेस का मतलब हुआ था, वह शपथ ग्रहण समारोह, यहाँ पे सेरेमनी का यूज़ किया गया शपथ ग्रहण समारोह के लिए। टुक प्लेस यानी हुआ था इन द लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब लाल पत्थर के बने हुए, एम्फीथिएटर यानी रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित था।
तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब ये एम्पी थिएटर के बारे में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें छत नहीं होती है, विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, और जहाँ पे मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ सीट्स लगी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो स्टेडियम होता है, क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है, तो उसके ऊपर छत नहीं होती है और चारों तरफ जो है सीटें लगी होती हैं। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं एम्पी थिएटर। तो यहाँ बताया गया कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह था ये कहाँ पे हुआ था? इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बने लाल पत्थर के एम्पी थिएटर यानी कि रंगशाला में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी का यूज़ किया गया है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब है द सेंटर ऑफ रेशियल सुपरियोरिटी। द सेंटर ऑफ रेशियल सुपरियोरिटी यानी कि रेशियल जातिगत श्रेष्ठता का एक केंद्र था। ये जो यूनियन बिल्डिंग था ये जातीय श्रेष्ठता का एक सेंटर था, एक केंद्र था। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. And now यानी कि और अब, it was the site, यह एक स्थान था, साइट का मतलब स्थान है, of a rainbow यानी कि इंद्रधनुष के एक स्थान के जैसा लग रहा था, gathering of different colors, और वो इंद्रधनुष के समान क्यों लग रहा था वो स्थान? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रंग के लोग इकट्ठा हुए थे, एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्र के लोग, अलग अलग देश के लोग इकट्ठा हुए थे। और किस लिए इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग रंग के लोग और अलग अलग देश के लोग साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल यानी कि जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, यानी कि उस सुंदर पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम यानी कि मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। यहाँ पे स्वर्न इन का मतलब है शपथ लेना, क्योंकि स्वेयर का मतलब शपथ लेना होता है, स्वेयर का यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। तो मिस्टर डी क्लर्क ऑन द पोडियम यानी कि मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रीय पद की शपथ ली। देन थाबो म्बेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और इसके बाद थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने प्लेज यानी कि वादा किया, तो मैंने शपथ ली। प्लेज का भी मतलब यहाँ पे शपथ लेना कह सकते हैं। आई प्लेज्ड, तो मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का पालन करने की और उसका समर्थन करने की। अपहोल्ड का मतलब यहाँ पे समर्थन करना है। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। और किस लिए? टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि गणतंत्र और उसके लोगों के भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। तो ये कहते हैं कि व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है, तो मैंने संविधान का पालन करने की और उसका समर्थन करने की शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने लोगों की भलाई के प्रति अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, यानी कि इकट्ठा हुए मेहमानों से, असेंबल्ड का मतलब इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। टू द असेंबल्ड गेस्ट, इकट्ठा हुए मेहमानों से। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देख रही पूरी दुनिया से। आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी लोग, डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पर उपस्थित होकर, कन्फर ग्लोरी, यानी कि वैभव प्रदान करते हैं। कन्फर का मतलब टू गिव है, ग्लोरी यानी वैभव, वैभव प्रदान करते हैं। एंड होप, और आशा प्रदान करते हैं। टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नई आज़ादी को।
टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी इकट्ठा हुए मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और देख रही पूरी दुनिया से, आई सेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यानी कि आज हम सभी लोग अपनी उपस्थिति द्वारा यानी कि यहाँ पे उपस्थित होकर इस नई आज़ादी को वैभव प्रदान करते हैं और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी कि इस असाधारण मानवीय आपदा से बाहर निकलकर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इस असाधारण और मानवीय आपदा से बाहर निकलकर, यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का यूज़ किया गया है अपार्थीड के लिए। और अपार्थीड का मतलब क्या है? रंग भेद, यानी जो गोरे और काले लोगों में जो भेदभाव होता था, इसको यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा गया है। ये एक मानवीय आपदा है, यानी कि इस असाधारण मानवीय आपदा से बाहर निकलकर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो एक बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, हम एक ऐसे समाज की शुरुआत करेंगे, एक ऐसे समाज को जन्म देंगे, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। अब इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हमें जिन्हें कुछ समय पहले तक समाज से अलग रखा गया था, कानून से अलग रखा गया था, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हमें जिन्हें कुछ समय पहले तक, नॉट सो लॉन्ग एगो यानी कि बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं, यानी कि कुछ ही समय पहले तक, कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो यानी कि हमें जिन्हें कुछ समय पहले तक समाज से अलग रखा गया था, कानून से अलग रखा गया था, यानी कि जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी देश में, हैव टुडे बीन गिवन, लेकिन आज हमें द रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ सौभाग्य दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी देशों की मेज़बानी करने का, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी ही मिट्टी पर, अपनी ही धरती पर। अब इसके आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, यानी कि हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट है, विशेष है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम, यानी कि यहाँ पर आने के लिए, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के लोगों को अपना समझने के लिए। यहाँ पे टेक पोजीशन का मतलब कह सकते हैं अपना समझना। तो हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम, यहाँ पे आने के लिए, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को अपना समझने के लिए। ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, यानी कि जो आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय की जीत है, फॉर पीस, यानी कि शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान की जीत है। जो सबकी जीत है, जो न्याय की जीत है, जो शांति की जीत है, और जो मानव शान की जीत है। और इसके बाद कहते हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब यहाँ पे फ्रीडम है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने आखिरकार हासिल कर ली है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी राजनैतिक आज़ादी, हमने आखिरकार अपनी राजनैतिक आज़ादी हासिल कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अब मंडेला कहते हैं कि हम अपने आप से वादा करते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को मुक्त कराएंगे। लिबरेट का मतलब मुक्त कराना, आज़ाद कराना। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने लोगों को मुक्त कराएंगे, किससे? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि लगातार चली आ रही गरीबी के बंधन से। हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने लोगों को लगातार चली आ रही गरीबी के बंधन से मुक्त कराएंगे। डिप्राइवेशन यानी कि अभाव से मुक्त कराएंगे, सफरिंग कष्टों से मुक्त कराएंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग तथा अन्य भेदभाव से मुक्त कराएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। अब इसके बाद इनका एक फेमस डायलॉग यहाँ पे आ गया कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, यानी कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, की सुंदर धरती पर, यानी कि साउथ अफ्रीका की सुंदर धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि साउथ अफ्रीका की ये सुंदर धरती एक दूसरे पर अत्याचार का एक्सपीरियंस करेगी, अनुभव करेगी। तो कहने का मतलब है
कि अब इस साउथ अफ्रीका की धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब अत्याचार है। और इसके बाद गॉड से प्रे किया गया है कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि इस शानदार मानविक उपलब्धि का सूरज कभी ना डूबे। तो द सन शैल नेवर सेट का मतलब इसका एंड कभी ना हो, इसका अंत कभी ना हो। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि इस शानदार, ग्लोरियस का मतलब शानदार होता है, इस शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी ना डूबे। लेट फ्रीडम रेन, यानी कि आज़ादी हमेशा के लिए रहे। ये जो आज़ादी है ये हमेशा के लिए रहे। रेन का मतलब शासन करना, ये आज़ादी हमेशा शासन करे, यानी कि हमेशा ये देश आज़ाद रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। तो ये सभी बातें नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा था। और इसके बाद कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कुछ पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी नज़रें उठाई। इन ऑ, यानी कि आश्चर्य से या भय से कह सकते हैं, हम सभी ने आश्चर्य से अपनी नज़रें ऊपर उठाई। एज अ स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि एक स्पेक्टिकुलर यानी कि एक शानदार, स्पेक्टिकुलर का मतलब शानदार या दर्शनीय, देखने लायक कह सकते हैं, और अरे का मतलब व्यू होता है, चक्रव्यूह। क्योंकि साउथ अफ्रीकन जेट्स यानी कि विमानों के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स और सेना की टुकड़ी को ले जाने वाली जहाज़ के द्वारा एक स्पेक्टिकुलर यानी कि एक शानदार चक्रव्यूह बनाया जा रहा था। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में दहाड़ रहे थे। जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, जो यानी कि जो विमान थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे और सेना को ले जाने वाले जो हेलीकॉप्टर्स थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक पूर्ण रूप में ये क्या कर रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरज रहे थे। और ये क्या कर रहे थे, अ स्पेक्टिकुलर अरे, यानी कि एक शानदार चक्रव्यूह बना रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यानी कि यह केवल यथार्थता का एक प्रदर्शन ही नहीं था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यहाँ पे पिन पॉइंट का मतलब सटीक है और प्रिसीजन का मतलब यथार्थता कह सकते हैं। तो इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह केवल यथार्थता का एक सटीक प्रदर्शन ही नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और सैन्य बल का प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। डिमोन्स्ट्रेशन का यहाँ पे मतलब है एविडेंस, यानी कि सबूत कह सकते हैं, या फिर प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये क्या था, ये मिलिट्री के यानी कि सेना के डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति वफादारी का एक सबूत था। ये केवल एक सटीक यथार्थता का प्रदर्शन ही नहीं था और सैन्य बल का प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि सेना के प्रजातंत्र के प्रति वफादारी का एक सबूत था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, यानी कि एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे बिल्कुल आज़ादी से और बिल्कुल फेयरली का मतलब बिना किसी बेईमानी के चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और उसके कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो उच्च अधिकारी थे, एंड पुलिस, और पुलिस वाले, दियर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, जिनके कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही जिनका सीना सजाया गया था, सुसज्जित किया गया था रिबन से और मेडल से। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारे जो मिलिट्री फोर्स हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, उन्हें जब सम्मानित किया जाता है, जब भी वो कोई बहादुरी का काम करते हैं, तो उन्हें जब सम्मानित किया जाता है तो उनका जो ड्रेस होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, उसमें उनके जेब के पास मेडल लगाए जाते हैं या फिर रिबन लगाए जाते हैं, तो उन्हें सम्मानित किया गया था। तो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे और पुलिस वाले थे, जिन्हें कुछ दिन पहले ही सम्मानित किया गया था, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली, एंड प्लेस दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, और मैं इस बात से अनजान नहीं था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ वर्ष पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी,
उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया था। वही पुलिस वाले थे जो कुछ वर्ष पहले इनको सैल्यूट नहीं किए थे बल्कि इन्हें गिरफ्तार कर लिए थे। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली यानी कि अंत में क्या हुआ, अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स यानी कि इम्पाला नाम का एक विमान है साउथ अफ्रीका का, इम्पाला नाम का जो विमान है उसने क्या किया, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल यानी कि कलरफुल धुआं छोड़ते हुए वी आकार में प्रदर्शन किया। शेवरॉन किसको कहते हैं, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, यानी कि वी आकार में जो विमान प्रदर्शन करते हैं और पीछे से कलरफुल धुआं छोड़ते हैं, धुएं की एक लकीर बनाते हुए चलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के जो इम्पाला जेट्स थे वो कलरफुल धुएं की लकीर बनाते हुए उन्होंने एक वी आकार में प्रदर्शन किया। और किस कलर के, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, यानी कि काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ते उन्होंने एक शानदार वी आकार में प्रदर्शन किया ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और ये जो कलर्स हैं वो साउथ अफ्रीका के नए झंडे के कलर्स हैं। कौन कौन से, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, यानी कि उस दिन को मेरे लिए एक प्रतीक बनाया गया, एक यादगार बनाया गया बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स, यानी कि हमारे 2 राष्ट्रगान गाकर उस दिन को मेरे लिए एक प्रतीक बनाया गया, एक यादगार बनाया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट लोग यानी सफ़ेद लोग, गोरी चमड़ी वाले लोग जो गा रहे थे, कोसी सिकलेली अफ्रीका, यानी गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपना राष्ट्रगान गाया कोसी सिकलेली अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोगों ने गाया अपना डाई स्टेम, उनका जो राष्ट्रगान था डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र का एक पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो दैट डे, यानी कि उस दिन ये दोनों राष्ट्रगान गाए गए, कोसी सिकलेली अफ्रीका और डाई स्टेम। गोरे लोगों ने अपना राष्ट्रगान गाया और काले लोगों ने अपना राष्ट्रगान गाया, और इसी वजह से वो कहते हैं कि इस दिन को मेरे लिए एक यादगार बनाया गया। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम, और भले ही उस दिन किसी भी ग्रुप को इस राष्ट्रगान के लिरिक्स यानी इसके बोल याद नहीं थे, पता नहीं थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि वे इससे घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन शीघ्र ही उन्हें ये राष्ट्रगान के बोल बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और इसके बाद कहा गया कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना में बिल्कुल डूबा हुआ था। आई वॉज ओवरवेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना में बिल्कुल डूबा हुआ था, बिल्कुल लीन हो गया था। क्योंकि फ्रेंड्स ये नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया था। साउथ अफ्रीका में 3 शताब्दी से यानी कि 300 वर्ष से भी अधिक समय से गोरे लोगों का ही शासन था, और इसके बाद जाके नेल्सन मंडेला जो कि एक ब्लैक पर्सन थे, वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना में बिल्कुल डूबा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, यानी कि भयानक एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप दियर डिफरेंसेस, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव हमारे ऊपर लाद दिए। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय भेदभाव का एक सिस्टम खड़ा किया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, यानी कि काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ, ऑफ दियर ओन लैंड, उनकी अपनी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो संरचना उन्होंने खड़ी की, जो सिस्टम उन्होंने खड़ा किया, फॉर्म्ड बाय द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसका जो बेस था, जो जिसका आधार था, वो दुनिया का सबसे कठोर, वन ऑफ द हार्शेस्ट, यानी कि दुनिया के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज था।
यानी कि ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, ये सिस्टम, इस सिस्टम को सबसे कठोर सिस्टम कहा गया है और सबसे अमानवीय कहा गया है। और इसके बाद देखिए, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब यानी कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, यानी कि इस सिस्टम को उखाड़ फेंका गया। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उस सिस्टम को उखाड़ फेंका गया, फॉर एवर यानी हमेशा, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम लाया गया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों को समान अधिकार देती है और समान आज़ादी देती है। और इसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम लाया गया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों को समान अधिकार और समान आज़ादी देती है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उस सिस्टम में स्किन कलर कोई मैटर नहीं करता था। वो किसी भी, चाहे वो गोरे लोग हों चाहे काले लोग हों, उस सिस्टम में सभी को समान अधिकार और समान आज़ादी प्राप्त थी, जो सिस्टम नेल्सन मंडेला ने बनाया। अब इसके बाद देखिए कहा गया कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी कि यह मेरे हज़ारों लोगों के बलिदान की वजह से यह दिन आया था। आज यह दिन हमारे हज़ारों लोगों के बलिदान की वजह से आया था, जो अनइमेजिनेबल है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जैसा उन्होंने बलिदान दिया था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, यानी कि यह दिन हमारे हज़ारों लोगों के बलिदान की वजह से आया था, जिनके बलिदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid, यानी कि वे ऐसे लोग थे जिनके कष्टों को और जिनके साहस को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है और कभी भी चुकाया भी नहीं जा सकता है। I felt that day, मैंने उस दिन यह महसूस किया, as I have on so many other days, जैसा कि मैं अन्य दिनों में भी महसूस करता था, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कि मैं उन सभी साउथ अफ्रीकन देशभक्तों का एक सम था, उनका एक जोड़ था। that I was simply the sum of all those African patriots, वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ जैसा मैं हमेशा फील करता था, कि मैं साउथ अफ्रीका के सभी देशभक्तों का एक सम था, यानी कि एक योग था, जोड़ था। Who had gone before me, जो मुझसे पहले ही चले गए। मुझसे पहले ही चले गए का मतलब मुझसे पहले हमेशा, हमेशा के लिए चले गए। That long and noble line ended, यानी कि वो लंबी और श्रेष्ठ लकीर समाप्त हो चुकी थी। And now began again with me, और अब वो लाइन मेरे साथ फिर से शुरू हो गई। यानी कि जो देशभक्तों की और शहीद लोगों की जो एक लाइन थी, एक लंबी और श्रेष्ठ लाइन थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो मेरे साथ फिर से शुरू हो गई है। I was pained, यानी कि मुझे दुख था, मुझे कष्ट था, that I was not able to thank them, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका। मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। And that they were not able to see, और इस बात का भी दुख था कि वे देख नहीं पाए, what their sacrifices had wrought, कि उनके बलिदान का आज क्या परिणाम हुआ, उनके बलिदान से हमने क्या हासिल किया है। रॉट का मतलब यहाँ पे हासिल करना कह सकते हैं। तो कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड दैट, और इस बात का भी दुख था कि दे वर नॉट एबल टू सी, वे देख नहीं पाए, वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदान की वजह से आज हमें क्या हासिल हुआ है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. और अब यहाँ पे पॉलिसी ऑफ अपार्थीड की बात हो रही है, यानी कि रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, इस नीति ने हमारे देश में एक गहरा और टिकाऊ घाव बना दिया था। इस रंग भेद की नीति ने हमारे देश में गहरा और टिकाऊ घाव बना दिया था। एंड माई पीपल, और हमारे लोगों में भी एक गहरा घाव बना दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, और हम सभी कई वर्ष बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो कुछ वर्ष तो कई वर्ष तो बिताएंगे ही, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो कई वर्ष तो बिताएंगे ही, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी कि उस गहरे चोट से उबरने में।
हम सभी उस गहरे चोट से उबरने में कई वर्ष बिता देंगे, अगर पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष तो बीत ही जाएंगे उस गहरे चोट से उबरने के लिए, रिकवर करने में। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, यानी कि लेकिन उस अत्याचार और क्रूरता वाले दशक का एक और भी परिणाम हुआ, एक और भी प्रभाव हुआ। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थाम्बोस, द वॉल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम। दैट इट प्रोड्यूस्ड, कि उसी की वजह से हमें इतने बड़े बड़े देशभक्त मिले, उन्हीं की वजह से ओलिवर थाम्बोस, वॉल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडूस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वेस जैसे महान लोग मिले। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये सभी इतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहस वाले व्यक्ति थे, विजडम यानी कि बुद्धिमानी वाले व्यक्ति थे, एंड जनरॉसिटी और उदारता वाले व्यक्ति थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे लोग अब कभी नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और शायद इतने महान कैरेक्टर वाले लोगों को की उत्पत्ति के लिए ऐसे ही अत्याचार की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब इतना अधिक अत्याचार होता है तभी इतने महान कैरेक्टर वाले व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं कि माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, हमारा देश मिनरल्स और रत्नों से बिल्कुल भरपूर है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दफन है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि हमारे देश की सबसे बड़ी दौलत हमारे देश के लोग हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा देश रत्नों से और पदार्थों से तो भरपूर है, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि हमारे देश की जो वेल्थ है, जो असली संपत्ति है, वो हमारे देश के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीकन लोगों को कहा है कि फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, कि वे एकदम खरे हीरे से भी अधिक सच्चे हैं और अच्छे हैं। और इसके बाद देखिए, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी कि मैं संघर्ष के समय में अपने साथियों से ही आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैं साहस का मतलब समझ पाया, सीख पाया। संघर्ष के समय में मैं अपने साथियों की वजह से साहस का सही अर्थ सीख पाया। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन, टाइम एंड अगेन का मतलब है बार बार, आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन एंड वीमेन, आदमी और औरतों को रिस्क यानी जोखिम उठाते हुए, एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और केवल एक विचार के लिए अपनी जान देते हुए। मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम उठाते हुए और केवल एक विचार के लिए अपनी जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो विदाउट ब्रेकिंग यानी कि बिना रुके जो अटैक करते हैं और जो टॉर्चर करते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत दिखाते हुए, एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, यहाँ पे रेसिलियंस का मतलब क्या है कि और मुसीबत से उबरते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए, उनसे विजय प्राप्त करते हुए, उनसे जीतते हुए मैंने ऐसे लोगों को देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीख लिया था कि साहस केवल डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस केवल उसको नहीं कहते कि हमारे पास डर ना हो। आई लर्न दैट, मैंने यह सीख लिया था कि करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस केवल डर की अनुपस्थिति को नहीं कहते हैं, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उस डर पर विजय प्राप्त करने को साहस कहा जाता है। ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वो है जो डर पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे करेज का मीनिंग इसमें बताया गया है, करेज का यहाँ पे अर्थ बताया गया कि इस करेज का सही अर्थ क्या है, जो नेल्सन मंडेला को पता चला था।
अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यानी कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही कोई व्यक्ति पैदाइशी स्किन कलर के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर किसी से घृणा नहीं करता है। पैदाइशी वो घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कि लोग घृणा करना सीखते हैं, लोगों को सिखाया जाता है घृणा करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय से, जो प्यार वाला फीलिंग है वो मनुष्य के हृदय से और भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है दैन इट्स अपोजिट, यानी कि घृणा की अपेक्षा प्रेम मनुष्य के हृदय से और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इवन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अब इसके आगे बताते हैं कि जेल में सबसे कठोर समय में भी, इवन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब वो जेल में थे, नेल्सन मंडेला जब जेल में थे और उस कठोर समय में भी, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, यानी कि जब मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, जितनी वो उनकी सहन शक्ति थी और उससे भी ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने उनमें से एक गार्ड के अंदर मानवता की एक झलक देखी थी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था तो वे उस कठिन समय में भी उन्होंने एक गार्ड के अंदर मानवता की एक झलक देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक ही सेकेंड के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन यह मुझे अविश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला के समान है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में सभी के पास दो कर्तव्य होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य होते हैं, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के प्रति, अपनी बीवी बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, यानी अपने लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। सभी के पास ये सभी कर्तव्य होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि एक सभ्य और अच्छे समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ होता है। एक सभ्य और अच्छे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ होता है, योग्य होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़, यानी कि उनके अपने व्यवहार और अपनी योग्यता के आधार पर। यहाँ पे इंक्लाइनेशन का मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर है। तो अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी, यानी कि एक सभ्य और अच्छे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार और अपनी योग्यता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में योग्य होता है, समर्थ होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था। फॉर अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, यानी जो मेरे समाज का हो, जो ब्लैक पीपल हो, एंड कलर, मेरे कलर का हो, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उनके लिए इन दोनों कर्तव्यों का पालन करना बिल्कुल असंभव था। वो कहते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे लोगों के लिए, यानी कि ब्लैक पीपल के लिए, उन दोनों कर्तव्यों का पालन करना बिल्कुल असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, एक ब्लैक पीपल, एक ब्लैक पर्सन, हु अटेम्प्टेड, जो कोशिश करता था, टू लिव यानी जीने की, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति, एक काला व्यक्ति अगर एक इंसान के रूप में अच्छे से जीवन जीने की कोशिश करता था, ही वॉज पनिश्ड, तो उसे दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम।
तो इन साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन करने की कोशिश करता था टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और अपने घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे दूर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ secrecy and rebellion, a twilight existence of secrecy and rebellion। ट्विलाइट का मतलब कह सकते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। वैसे ट्विलाइट का मतलब तो गोधूली का समय होता है, जब ना तो बहुत ज़्यादा, जब ना तो दिन होता है ना तो रात होती है, उसको ट्विलाइट कहते हैं। यानी कि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रीबिलियन, रीबिलियन का मतलब विद्रोह है, यानी कि वे विद्रोह करने के लिए बिल्कुल कंफ्यूज होते थे कि वो विद्रोह करें या फिर ना करें। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वे गोपनीयता से विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाते थे जब ऐसा उनके साथ होता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी कि मैं शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखता था। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को, यानी कि सभी ब्लैक पीपल को, अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, यानी कि शुरुआत में इनके लिए अपना परिवार ही सबसे इम्पोर्टेंट था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हुए आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा रहा है। एज अ सन, यानी एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर एक भाई के रूप में, अ फादर एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड और एक पति के रूप में। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यानी कि मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। भूख यानी कि चाह यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर लालसा कह सकते हैं, कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने की लालसा के साथ या आज़ाद होने की चाह के साथ पैदा नहीं हुआ था, यानी कि पैदा होते ही मेरे अंदर आज़ाद होने की चाह नहीं आ गई। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, यानी कि मैं जितना भी जानता था मैं हर तरह से आज़ाद ही था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से आज़ाद था, दैट आई कुड नो, जितना भी मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास मैदानों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए आज़ाद था। इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी कि उस स्वच्छ धारा में, उस स्वच्छ नदी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी, मैं उस स्वच्छ नदी में तैरने के लिए आज़ाद था जो मेरे गांव से होकर जाती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, यानी कि तारों के नीचे भुट्टा सेंकने के लिए आज़ाद था। यहाँ पे रोस्ट का मतलब सेंकना है और मीलीज का मतलब भुट्टा है। मीलीज, मेज़ या फिर कॉर्न कह सकते हैं, भुट्टे के लिए यूज होता है ये सभी चीज़ें। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि और धीरे धीरे चलने वाली साढ़ के चौड़ी पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए भी आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स यानी चौड़े पीठ पर, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि धीरे धीरे चलने वाले सांड के चौड़े पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए भी आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, यानी कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले के नियमों का, रीति रिवाज़ों का पालन किया। कस्टम्स का मतलब रीति रिवाज और ट्राइब का मतलब यहाँ पे कबीला है। एंड अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अबाइड बाई यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब पालन करना होता है। एंड अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने अपने कबीले के रीति रिवाज का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे ना तो इंसान द्वारा बनाए गए नियम से कोई समस्या हुई और ना तो ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम से कोई दिक्कत हुई। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न, यानी कि मुझे केवल उस समय यह ज्ञात हुआ, यह पता चला, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरा जो बचपन की जो आज़ादी थी वो केवल एक भ्रम था। मुझे उस समय यह पता चला कि मेरी बचपन की आज़ादी केवल एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन हो गया, जब मैं एक युवक हो गया। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले से ही छीन ली गई है। माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी,
तब मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी से मुझे इसकी चाह होने लगी। यानी कि जब वे युवा हो गए तब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी आज़ादी छीनी जा चुकी है, और तभी से उनके अंदर आज़ादी की भूख आ गई, आज़ादी की चाह आ गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले तो वो केवल एक स्टूडेंट के रूप में आज़ाद होना चाहते थे। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे केवल मेरे लिए आज़ादी चाहिए थी। पहले तो उन्हें केवल अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी का मतलब नॉट परमानेंट, यानी हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि रात को कहीं भी रहने की आज़ादी, कुछ समय के लिए रात को रहने की आज़ादी। रीड वॉट आई प्लीज्ड, और मेरा जो मन करे वो पढ़ने की आज़ादी चाहिए थी। एंड गो वेयर आई चोज़, और जहाँ मेरा मन करे, जहाँ मुझे पसंद हो वहाँ जाने की आज़ादी, बस यही चाहिए था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और इसके बाद जब वो युवा हो गए और जब वो जोहान्सबर्ग में थे, आई यर्नड, यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना, यर्न का मतलब है डीप डिज़ायर होना, तीव्र इच्छा होना। आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो मुझे बेसिक यानी कि मूल और ऑनरेबल यानी सम्मानित फ्रीडम, आज़ादी की चाह होने लगी। आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जब मैं युवा हो गया और जब मैं जोहान्सबर्ग में था तो मुझे मूल और सम्मानित आज़ादी की बहुत अधिक चाह होने लगी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, यानी कि अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने की आज़ादी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को हासिल करने की आज़ादी। पोटेंशियल का मतलब क्षमता कह सकते हैं। ऑफ अर्निंग माई कीप, अर्निंग माई कीप यानी कि पैसे कमाने की आज़ादी। ऑफ मैरिंग, शादी करने की आज़ादी। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक ऐसी आज़ादी जिसमें अगर एक लॉफुल जीवन जिया जाए, यानी कि कानूनी तौर पर अगर जीवन जिया जाए तो उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड यानी उसमें कोई भी बाधा ना हो। मुझे केवल ऐसी आज़ादी चाहिए थी कि अगर मैं लॉफुल लाइफ जी रहा हूँ, यानी कि एक नियमबद्ध अगर जीवन जी रहा हूँ तो उसमें कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि न केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरी बहन और मेरे भाई भी आज़ाद नहीं थे। तो धीरे धीरे उसने देखा कि केवल मैं ही, ऐसा नहीं था केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और मेरे बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह केवल मेरी आज़ादी ही नहीं, दैट वॉज कर्टेल्ड, केवल मेरी आज़ादी ही नहीं छीनी गई थी। रिड्यूस, कर्टेल्ड का मतलब यहाँ पे रिड्यूस्ड है, यानी कि कम की गई थी। तो मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी मुझसे नहीं छीनी गई थी, कम नहीं की गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी की आज़ादी को कम कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था जो लोग मेरी तरह दिखते थे, यानी कि सभी ब्लैक पीपल की आज़ादी छीन ली गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वह समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और यही वह समय था जब केवल मेरी अपनी आज़ादी के लिए, केवल अपनी आज़ादी की भूख अपने लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। एंड दैट इज़ व्हेन, और यही वह समय था, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, कि केवल मेरी आज़ादी की चाह बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे लोगों की आज़ादी की चाह में बदल गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. It was this desire, यानी कि ये वही इच्छा थी, for the freedom of my people, यानी कि अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा, अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा, to live their lives with dignity, कि वे शान के साथ अपना जीवन जिए, and self-respect और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए, केवल यही वो इच्छा थी that animated my life, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। That transformed a frightened young man into a bold one. That transformed a frightened young man into a bold one. That transformed यानी जिसने बदल दिया a frightened young man, एक डरपोक युवक को into a bold one, एक बहादुर युवक में।
दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और यहाँ भी इसी इच्छा की बात हो रही है कि यही वो इच्छा थी जिसने एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया। अटॉर्नी का मतलब ये होता है कानून को मानने वाला व्यक्ति, या फिर वकील भी कह सकते हैं। तो दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और यही वो इच्छा थी जिसने एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर कर दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और यही वो इच्छा थी जिसने एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को, यही वो इच्छा थी जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बिना घर का बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, यानी कि जो एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक साधु की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि मैं अन्य व्यक्तियों से अधिक गुणी नहीं हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, यानी कि आत्म बलिदान करने वाला नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, कि मैं उस आज़ादी को भी एन्जॉय नहीं कर सकता था, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उस थोड़ी सी भी, उस सीमित आज़ादी को भी एन्जॉय नहीं कर सकता था, आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउ किया गया था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं उस सीमित आज़ादी को भी एन्जॉय नहीं कर सकता था, आई वॉज अलाउड, जितना मुझे अलाउ किया गया था, अनुमति दिया गया था। When I knew my people were not free, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, जब मैंने जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे जो थोड़ी आज़ादी दी गई थी मैं उस आज़ादी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, यानी कि आज़ादी हर एक के लिए होनी चाहिए। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि ये जो गुलामी की जंजीर है वो अगर मेरे लोगों में किसी एक व्यक्ति पर है तो वो मेरे सभी लोगों पर है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी वो अगर गुलामी की जंजीर है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो वो चेन हम सभी के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जो जंजीर मेरे सभी लोगों के ऊपर है, वर द चेन्स ऑन मी, वो जंजीर मेरे भी ऊपर है। यानी कि अगर हमारे यानी कि ब्लैक पीपल में किसी एक व्यक्ति के ऊपर गुलामी की जंजीर है, तो जितने भी ब्लैक पीपल हैं सभी के ऊपर वो गुलामी की जंजीर है। और अगर सभी ब्लैक पीपल के ऊपर वो गुलामी की जंजीर है, तो नेल्सन मंडेला के भी ऊपर वो गुलामी की जंजीर है। ये बात यहाँ पे कही गई है। और इसके बाद देखिए, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता था कि ये जो अत्याचारी हैं इन्हें भी आज़ाद होना चाहिए। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता था कि ये जो अत्याचारी लोग हैं इन्हें भी आज़ाद होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें आज़ाद होना चाहिए। मैं जानता था कि जिस तरह से पीड़ित लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है, उसी तरह से अत्याचारियों को भी आज़ादी की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीनता है, टेक अवे का मतलब छीनना। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, वह भेदभाव के, प्रेजुडाइज का मतलब भेदभाव, वह भेदभाव के जंजीरों के पीछे बंद है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और छोटी सोच की जंजीर के पीछे बंद है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो प्रेजुडाइज यानी कि भेदभाव के जंजीर के पीछे कैद है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और छोटी सोच की जंजीर के पीछे कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, यदि मैं किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, यदि मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी,
बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। बिल्कुल उसी तरह जब मैं आज़ाद नहीं हूँ क्योंकि मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा चुकी है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर, यानी कि पीड़ित लोग और अत्याचार करने वाले लोग, दोनों लोग एक समान हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि इन दोनों की मानवता को लूट लिया गया है, छीन लिया गया है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक, अत्याचार करने वाले और पीड़ित लोग दोनों एक जैसे हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, इन दोनों की मानवता को छीन लिया गया है, लूट लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा हमारा लेसन था, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको जल्दी इसका वीडियो मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।